नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश में समझाइश का दौर हुआ पूरा, कल से रहे सावधान, एक्शन में रहेगी ट्रैफिक पुलिस। पानखेड़ी प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महुआ में व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या के आरोप में पुलिस ने किया खुलासा, करौली जिले से किया अभियुक्त को गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 गत वर्ष 1 सितंबर से लागू किया था, लेकिन राजस्थान में करीब 10 महीने बाद हाल ही में राज्य सरकार ने इसे संशोधित रूप से लागू किया है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के बाद जयपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस ने 2 सप्ताह तक इसके लिए समझाइश अभियान शुरू किया था। इस अभियान की समय सीमा अवधि गुरुवार को समाप्त हो गई है। अब शुक्रवार यानी कल से अगर आपने अपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। रेड लाइट जंप करने और पार्किंग नियम तोड़ने सीखने सामान्य श्रेणी के उल्लंघन पर तो जुर्माना राशि कम है, लेकिन गंभीर श्रेणी के उल्लंघन पर जुर्माना राशि करीब 10 गुना बढ़ा दिया गया है। बढ़े हुए जुर्माने को देखते हुए जयपुर शहर ट्रैफिक पुलिस ने 2 सप्ताह तक आम लोगों के लिए समझाइश का अभियान चलाया था। उसके बाद अब कल से कार्यवाही के लिए फील्ड में उतरेगी। जयपुर के बस्सी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भावपुरा जमवा रामगढ़ के इस वर्ष उत्कृष्ट परिणाम होने पर विद्यार्थियों का ग्रामवासियों व विद्यालय स्टाफ के द्वारा आज सम्मान किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत भावपुरा ग्राम के भामाशाह राम अवतार मीणा के द्वारा 80% से अधिक अंक आने वाली 5 बालिकाओं को मोमेंटो और डॉक्यूमेंट्री देकर सम्मानित किया गया और आगे भविष्य की उनकी मदद करने का पूर्ण आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही राम अवतार मीणा के द्वारा सरकारी स्कूल के गुरुजनों का और अभिभावकों का स्वागत करके आभार प्रकट किया। अवसर पर ग्रामवासी, सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी संतलाल बावजी, कृष्ण कुमार, नेताजी राम कुमार बावजी, भगवान साय ठेकेदार आदि ग्रामवासी उपस्थित रहे। विद्यालय की छात्रा धोली मीणा के 88.40% अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया और धोली मीणा ने IPS बनने की इच्छा जताई। उत्कृष्ट परिणाम पर विद्यालय की संस्था प्रधान श्रीमती अरुण प्रभात शर्मा और स्टाफ द्वारा भी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। विद्यालय के इतिहास के व्याख्याता श्री रामलाल मीणा द्वारा विद्यालय का 100% परीक्षा परिणाम रहने पर विद्यार्थियों एवं ग्रामवासियों अभिभावकों का आभार प्रकट किया तथा आगे भी इस प्रकार के परिणाम रहने का आश्वासन दिलाया। धोली मीणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वापरा के कक्षा 12 की छात्राओं मैंने कक्षा 12 में 88.40% अंक प्राप्त किया और इसमें मेरे विद्यालय के सभी शिक्षकों का, माता पिता तथा अन्य ग्रामवासियों का बहुत सहयोग रहे, जो मुझे समय समय पर मेरी सहानुभूति बढ़ाते रहे। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाकर अपने देश का अच्छे से निर्माण करना चाहती हूँ। मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और इंसान चाहे तो कभी भी लक्ष्य से घबराता नहीं है और लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता है। लक्ष्य जब तक हम मिलकर मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। हमें सभी को एक साथ मिलकर लक्ष्य को प्राप्त करना और अपने देश का नाम रोशन करना है। जय हिंद, जय भारत। राम अवतार मीणा, ग्राम पंचायत भावपुरा। 12वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का परिणाम आने पर आज पूरे ग्राम पंचायत भावपुर में खुशियों का माहौल दौड़ रहा है। इस खुशी के अवसर पर हम ग्रामवासियों और स्कूल स्टाफ के द्वारा बच्चों का सम्मानित कार्यक्रम रखा गया था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकारी स्कूल के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के पूरे स्टाफ और बच्चों के अभिभावकों का, जिनके बदौलत गांव की बेटी धोली मीणा ने 88.40 अंक लाके गांव में नहीं पूरे जयपुर जिले में अपना परचम ले रहा है। मैं ये सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि लक्ष्य कभी बड़ा नहीं होता, बस आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। जैसलमेर के पोखरण में भियाना थाना क्षेत्र में मांडवा गांव निवासी एक युवक ने घर में रखे जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार मांडवा निवासी विजय पुत्र उम्मेद राम सुधार ने अपने घर में रखे जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे तत्काल स्थानीय राजकीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर भियाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। कुचामन सिटी के न्यू मॉडर्न एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित एवं उत्तरोत्तर प्रतितावन संस्थान न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल का उच्च माध्यमिक कला वर्ग का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहा। प्रधानाचार्य मदन लाल कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि कला वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आज विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। इस समारोह में संस्था निदेशक देवीलाल दादरवार, प्रधानाचार्य मदन लाल कुमावत, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के प्रधान अध्यापक कमलेश कुमार ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया। प्रधानाचार्य मदन लाल कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रा अनीता गुजर पुत्री श्री कृष्णलाल व सुमन कुमावत श्री भंवरलाल बुदलवालिया ने 90% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस तरह कंचन कुमावत पुत्री श्री चैनाराम ने 89.20% और साथ ही पिंकी गौड़ पुत्री श्री सत्यनारायण शर्मा ने 89 और अंजलि कुमावत पुत्री श्री कमल किशोर कुमावत ने 89 अंक प्राप्त करके विद्यालय को गौरवान्वित किया। संस्था निर्देशक देवीलाल दादरवाल ने सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि संकल्प और निरंतर मेहनत से आपको सर्वोच्च शिखर पर प्रतिस्थापित कर सकती है। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के प्रधान अध्यापक कमलेश कुमार ने सभी सफल छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की एवं उच्च अध्ययन हेतु निरंतर कठिन परिश्रम करके उत्तरोत्तर प्रगति का संदेश दिया। उपस्थित सभी अंकतुलों ने सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश व सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हुए कोरोना महामारी से बचाव के प्रति सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। शिवगंज तहसील के कैलाश नगर के उप तहसील में पानथेड़ी में दिनांक 17 जुलाई को संगीता देवासी हत्याकांड को लेकर 36 कौम सर्व समाज द्वारा कार्यालय में अतिरिक्त कार्यालय कानूनगो दलपत सिंह राठौर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। ऐसी दरिंदगी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। इस मौके पर गणेश राजपुरोहित, भाजपा मंडल अध्यक्ष, भाजपा सरपंच तेजाराम, उप सरपंच विक्रम सिंह, वार्ड पंच कालू सिंह देवड़ा, वीरका राम देवासी, लालाराम देवासी, रतनलाल आदि सभी लोग उपस्थित रहे। जयपुर में यातायात जागरूकता अभियान के दौरान आमजन को यातायात नियमों एवं संशोधित जुर्माने के बारे में जागरूक करने के लिए यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। रैली पुराना बाईपास चौराहा, टोंक रोड से गौशाला, हल्दीघाटी चौराहा, कुमा मार्ग चौराहा, जेईसीसी के सीतापुरा पुलिया तक मोटरसाइकिल राइडर्स, कैरस लैब चेतक एवं प्रियदर्शनी वाहन द्वारा निकाली गई। जेईसीसी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस एवं ट्रैफिक वार्डन के द्वारा आमजन को यातायात नियमों एवं संशोधित जुर्माने के बारे में जागरूक किया गया तथा वाहनों में लगे सभी ट्रैफिक एड्रेस सिस्टम एवं ऑडियो संदेश प्रसारित कर आमजन को जागरूक किया गया। दौसा जिले के महुआ तहसील में 2 दिन पूर्व दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महुआ के सांदा गांव में यादराम मीणा के नाम से व्यक्ति की 2 दिन पहले दिन दहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक दौसा मनीष अग्रवाल के निर्देशानुसार एसएलएफ टीम के मौके पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस अधीक्षक ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वार्ता अधिकारी महुआ के निर्देश में टीम गठित की थी, जिसने कल सुबह अभियुक्त रिंकू मीणा को जिला करौली से गिरफ्तार कर हत्या में काम में लिए गए अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने बताया कि परिवार में आपसी जमीन का विवाद एवं लेन देन के मामले को लेकर आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। थाना महुआ 302 के केस में, जिसमें ग्राम साथा थाना महुआ में एक युवक की, जिसका नाम यादराम मीणा है, 21 तारीख को सुबह 11 बजे दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी दुकान पर हत्या कर दी गई थी। हमारे थानाधिकारी करण सिंह एवं सीओ महुआ शंकरलाल तुरंत मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम यहाँ से रवाना की गई। वहाँ पर घटनास्थल का मुआयना किया गया। घटनास्थल का मुआयने करने के बाद में वहाँ से पूछताछ की गई
तो पता चला कि शायद हत्या करने वाला इनका रिश्तेदार ही है और इनका कोई आपसी लेन देन का विवाद है। उसके पश्चात मैंने और एडिशनल साहब ने, अनिल जी ने वहाँ पे घटनास्थल का मुआयना किया। वहाँ पे लोगों से हमने भी पूछताछ की, बातचीत की। उसके आधार पे हमने 3 टीमें गठित की सीओ महुआ के नेतृत्व में, जिसमें करण सिंह जी थानेदार महुआ भी शामिल थे और बाकी लोग शामिल थे। उस टीम ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए। अभियुक्त अपना मोबाइल वगैरह छोड़ गया था, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस करना बहुत मुश्किल था, पर हमारी टीमों ने कोऑर्डिनेशन करके उस अभियुक्त को आज करौली ज़िले से गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पे हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टा भी बरामद हुआ। सर, लेन देन का मामला किस तरह का था? देखिए, आपस में सुनने में है कि इन एक ही घर में रहते थे ये, और इनका आपस में शायद ज़मीन को लेके कुछ आपस में लफड़ा था कि इनका क्या नाम कि एक ही घर है इनका, उस पर हिस्सेदारी को लेके इनका आपस में झगड़ा था। भाई बंदा मतलब? हाँ, मतलब रिलेटिव लगते हैं आपस में। साथ ही दौसा जिला मुख्यालय पर स्थित छतरी वाली ढाणी में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के समय अभियुक्तों ने मारपीट का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे 2 गुटों के वर्चस्व की लड़ाई होनी थी। जीवाराम गुट व कमलेश बागपुरा गुट की काफी दिनों से रंजिश चल रही थी। दोनों ही गुट में आपस में मारपीट कर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते थे। देर रात कमलेश बागपुरा के गुट ने जीवाराम पर अचानक हमला कर दिया और 8-10 लड़कों ने हथियारों से लैस होकर बुरी तरीके से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी एवं मौके से फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। चूंकि मामला हत्या क्या है एवं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, तो पुलिस खुद ही अनुसंधान कर मामले की जांच कर रही है एवं आरोपियों की तलाश जारी है। सुनने में आया कि लवाण में कल देर रात करीब 12:30-12:30 बजे के आसपास कुछ लोगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। उस पिटाई के बाद उस युवक को जिला दौसा अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ से उसकी कंडीशन बिगड़ते देख उसे SMS जयपुर रेफर कर दिया गया, जहाँ सुबह उसने अर्ली मॉर्निंग दम तोड़ दिया। इसकी बाबत हमारे पास अभी तक कोई ऑफिशियल FIR के लिए कंप्लेंट प्राप्त नहीं हुई है, पर क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें उसकी मृत्यु हो गई है मार पिटाई के बाद में, तो हमने अपनी तरफ से टीम बना के उसमें जो लोग शामिल थे उनकी निशानदेही करनी शुरू कर दी और परिजनों से कंप्लेंट मिलने के साथ ही तुरंत पूरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई है। किसी तरीके की कोई गैंगवार है क्या सर? पहले भी दोनों पक्षों में इस तरीके की घटनाएं हुई है। देखिए, सुनने में आया है सोशल मीडिया के थ्रू, एक दो आपसे मीडिया कर्मियों भाइयों ने बताया कि गैंगवार है, पर अभी हमारे सामने इस तरह की कोई सूचना आई नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से हम कहते हैं कि गैंगवार है। एक बार उनकी निशानदेही पूरी हो जाए, गिरफ्तारी हो जाए, तभी हम कह पाएंगे कि गैंगवार वाले ही हैं या कुछ और है। जैसा कि आज तीज का त्यौहार है और इसे देखते हुए कोरोना वायरस का ध्यान रखते हुए हयातनगर के रसायतीन में मानवाधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा प्रहरी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के आवास पर हरियाली तीज के प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण सभी त्योहार और आयोजनों पर सरकार द्वारा रोक लगा दी थी, लेकिन महिलाओं ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से भयभीत ना होकर अपनी हरियाली तीज की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक तीज के प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें कोरोना वायरस का भी ध्यान रखा गया। महिलाओं ने तरह तरीके के पकवान बनाए, झूला झूले और हाथ में मेहंदी भी लगाई। इस मौके पर माहेश्वरी, दीपा, पूनम, आयुषी, कामिनी, माया वर्मा, प्रतिज्ञा अधिकतर महिलाएं मौजूद रहीं। इसी के साथ हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।